मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। तो हमें सच्चे बाबा के साथ सच्चा बनकर रहना है। बाबा आपल्याला संपूर्ण बनवण्यासाठी आलेले आहे, आपल्याला संपूर्ण देवता बनवण्यासाठी आलेले, 16 कला संपन्न सर्व गुणांनी संपन्न बनवण्यासाठी आलेले, तर त्याच्यामध्ये विकारांचं स्थानच नाहीये। तर बाबा म्हणतात त्या दुनियेमध्ये तुम्हाला राहायचंय जिथं विकार नाहीये, जिथं कुठल्याही प्रकारचं व्यर्थ नाहीये, जिथं कुठल्याही प्रकारे तुमच्या मनामध्ये गोंधळ नाहीये, अशा दुनियेमध्ये तुम्हाला राहायला जायचंय। तर त्याची प्रॅक्टिस तुम्हाला इथं करायची आहे। तर इथं संपूर्ण पवित्रतेची धारणा करावी लागेल, संपूर्ण पवित्र राहायचंय। संपूर्णतेने आपण ते जे भाग्य आहे ते जमा करू शकतो, आपल्यामध्ये ती रेकॉर्डिंग होऊ शकते। म्हणून बाबा म्हणतात अभी तुम्हारे से कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। कोणत्याही प्रकारचं पाप 5 विकारांच्या वश होऊन आपल्याला करायचं नाहीये। सगळ्यात महत्वाचा विकार बाबांनी सांगितलं काम विकार, जो शरीर के भान में आकर किया जाता है, जो शरीर के आकर्षण में आकर किया जाता है, बाबा मतलब वो सबसे कड़ा है। फिर बाकी के विकार, और कोई भी विकार का हमारे जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी है हमारे अंदर, जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ बाबा को हमने सच सच बता देना है। आणि मग तिथं मधुबन मध्ये जे बाबा मिलन असतं, योग भट्टी असते, तर त्याच्यासाठी नियम ठरवलेले की ज्यांची धारणा आहे तेच तिथं जाऊ शकतं, तेच तिथं ते अटेंड करू शकतं, भट्टी किंवा मिलन। तो हमें ये जो यहाँ का हमारा जीवन है, आपण इथं पण रेग्युलर आहे, तर इथं आपल्याला पण पवित्र राहायचंय। तिथल्यासाठी नियम आहे, पण आपण आपल्यावर बाबांची नजर आहे, दुनियावाल्यांची नजर आहे, म्हणून आपल्याला स्वच्छ आणि पवित्र राहायचंय। बाबा सावधान करताय, इशारा देताय कि कोई भी भूल अब होनी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दंड खाना पड़ेगा। पाप के साथ में धर्मराज भी है। जसं बाबांनी उदाहरण दिलं की जसं सरकार असतं, सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपती एकीकडे आणि दुसरीकडे सुप्रीम कोर्ट, दुसरीकडे कोर्ट जे सरकारला आदेश देऊ शकतात। सरकार जो सुप्रीम कोर्टचा मुख्य न्यायाधीश असतो तो राष्ट्रपतीला शपथ देतो, राष्ट्रपती मुख्य न्यायाधीशाला शपथ देते। तो ये इस तरीके से बाबा म्हणतात जैसे ये यहाँ पर भी दोनों है, जज पण आहे आणि सरकार चालवणारे पण आहे, तसे इथं पण बाबा म्हणतात मी पण आहे आणि धर्मराज पण आहे। तो इसलिए आगे चल के उन कड़ी सजाओं से बचना है। तो यहाँ पर कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है, और बाबा से कुछ भी हमें छिपाना नहीं है। प्रश्न, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? उत्तर है, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। तो ही संपूर्ण मुरली बाबांनी आजची यावरतीच चालवलेली आहे की आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं विकर्म होऊ द्यायचं नाहीये। आपण आता पवित्र रस्त्यावरती आहे, आपली आता यात्रा सुरू झालेली आहे। आपल्याला आता आपली यात्रा आहे वैकुंठाची, आपल्याला पोहोचायचंय सतयुगामध्ये, वाया परमधाम जायचंय। तर परमधाम मध्ये पण जायचंय, तर पवित्र झाल्याशिवाय परमधाम मध्ये जाऊ शकत नाही। आणि परमधाम मधून जर आपण पवित्र स्थितीमध्ये परमधाम मध्ये गेलो, बिना सजा खाता आपण परमधाम मध्ये गेलो, तर आपण सुरुवातीला येऊ सतयुगामध्ये। यात्रा हमारी सतयुग की है, हमें डायरेक्ट त्रेता में नहीं आना है, हमें सतयुग में आना है। तो यात्रा है सतयुग की, वाया परमधाम जाना है।
जहां पर पवित्र होकर ही जाया जा सकता है। और पवित्र होने के 2 रास्ते बाबा ने बताए, एक तो प्यार या मार। तो बाबा हमें अभी भी समझा रहा है कि अभी मार का समय नहीं आया है, अभी थोड़ा समय बाकी है। अभी भी प्यार के रास्ते से आप अपने पाप कर्म भस्म कर सकते हो। मार का रास्ता, धर्मराज का रास्ता बाद में फिर बाबा को ओपन करना पड़ेगा। वो सबके लिए होगा, बच्चों के लिए भी होगा और जो दुनिया वाले अज्ञानी आत्माएं हैं उनके लिए भी होगा। तो उनके लाइन में हमें नहीं जाना है सजा खाने के लिए, क्योंकि हम बाबा के बन गए हैं। बाबा ने हमें ऑफर दी है कि तुमने जो पाप किए हैं उसकी सजा अगर तुम्हें नहीं चाहिए, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, तो अभी प्यार के रास्ते से अपने किए हुए पाप को धो डालो। और वो धोने का रास्ता बाबा बताता है कि मुझे अपने आप को आत्मा समझकर मेरी शक्तिशाली प्यार भरी याद में रहो। बाबा से शक्ति लेनी है, करंट लेना है और उसमें हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाबा म्हणते हैं अभी तुम्हें सपूत बच्चा बनकर रहना है। लक्ष्य यही रहना चाहिए बुद्धि में कि हमें माता पिता के तख्त नशीन बनना है। मम्मा बाबा राज करने वाले हैं हमारे, उनके बाद कुछ समय के बाद चाहे दूसरी तीसरी चौथी बार हम राज्य कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी वो बाबा की और मम्मा की गद्दी पर बैठने का लक्ष्य हमें रखना है, कारण ते फिक्स झालेलं नाहीये कोण राज्य करणार आहे तिथं जाऊन। तो सबको चांस रखा है बाबा ने बराबर का। वो चांस जब विनाश शुरू हो जाएगा तब फिर रिजल्ट का समय है, तब फिर पुरुषार्थ को चांस नाही। म्हणून बाबा आजच्या मुरलीमध्ये खूप कडक बाबांनी शब्द वापरलेले बरेच, कि अभी प्यार के रास्ते से चलो, अभी ऐसे ही समझो कि मुझे मेरी मंजिल बहुत ऊंची है, मुझे अपने श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य बुद्धि में रखते हुए वहां पर जाने के लिए यहाँ पर ऐसे लक्षण धारण करने, इस तरीके से अपने जीवन में चलना है। आणि खूप सोपं आहे। बाबांवर प्रेम असेल तर आपल्याला आपण सहजपणे बाबांच्या नियमामध्ये राहू शकतो। जे काही आपण जितकं काही आपल्यामध्ये 10% 5% तर राहणार आहे, तर त्याला आपल्याला कट करत चालायचं थोडं थोडं। जे आपण बाबांचे बनल्यावर जेव्हा बाबांवरती निश्चय पक्का होऊन जातो, तर जे मुख्य आपल्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये जे काही वाढलेलं होतं अनेक प्रकारचे विकार, तर 90% 80% तर आपण त्याच्यावरती विजय प्राप्त करतो। पण ते जे 10-5% राहून जातं, बाबा म्हणता है उसको समाप्त करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसमें भी अगर प्यार है बाबा से तो वो भी हम जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकते हैं। आणि ते का समाप्त करायचे? कारण बाबा म्हणतात अंश भी रह गया तो उसका वंश बन जाएगा। अंश थोड़ा भी रह गया आप में विकार तो उसका वंश बन जाएगा जब वैसी परिस्थिति आएगी। विनाश के समय में अगर वो विकार होगा तो फुल फोर्स से और बाहर निकलेगा। आणि म्हणून जे काही राहिलेले त्याला समाप्त करायचे बाबांच्या प्रेमामध्ये। तो अभी हमें बाबा का नाम, बाबा के कुल के हम बने, भगवान के कुल के बने हैं, भगवान के परिवार के बने हैं। तो भगवान कह रहे हैं अभी कुल कलंकित नहीं बनना, अभी इस ईश्वरीय परिवार का नाम तुम्हें रोशन करना है, इसलिए तुम्हें अभी बहुत स्वच्छ, बहुत शुद्ध और पवित्र रहना है। जैसे यात्रा, वो जो लौकिक में भी यात्रा पर जाते हैं तो बाबा म्हणता है वो भी पवित्र रहते हैं, बाद में इधर आने के बाद जैसे कि वैसे हो जाते, पण जेव्हा यात्रेवरती आहे तेवढ्या काळात तर पवित्र राहतात 90-95%, लेकिन इधर आने के बाद वो वापस जैसे कि वैसे हो जाते। हमारी यात्रा तो बंद नहीं होने वाली है, उनकी यात्रा बंद हो जाती है। किसकी 8 दिन, किसकी 15 दिन, किसकी महीना भर, किसकी 3 महीने, किनकी 4 महीने, किनकी 6 महीने। बंद तो होती है यात्रा, हमारी यात्रा बंद होने वाली यात्रा नहीं है। हमारी यात्रा बंद होगी हम जब सतयुग में पहुंचेंगे, तब तक हमारी ये यात्रा कंटिन्यू है। इसलिए अब हमें इस यात्रा को देखते हुए इस पवित्र रास्ते को हमने चुना है, तो अभी संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। और संपूर्ण पवित्रता मनसा से स्टार्ट होती है। मनातले विचार, मनातल्या भावना याच्यामध्ये काही गडबड नसली पाहिजे, व्यर्थ नसलं पाहिजे, जे विकारी विचार आहे ते नसले पाहिजे। त्याला आपण बाबांकडून ताकद घेऊन कट करत चालायचे, कारण भावना, विचार, मग वाणी, मग कर्म, आणि तेच मग विकर्म आपल्या सोबत पुन्हा राहील।
त्याची खूप सजा आपल्याला भोगावी लागेल. म्हणून आपल्याला जेव्हा संकल्प आहे, ज्या वेळेला विचार तसे चालत आहे, त्याच वेळेला बाबांची शक्ती घेऊन त्याला कट करायचं. धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी हम यात्रा पर है, इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है, अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है. हम खुद से बातें करना भूल ही गए हैं. आणि स्वतःशी बोलायला लागलं की मग दुःखच आठवतं आपल्याला, अनुभव आहे आपल्याला, आणि त्यामुळे मग स्वतःशी बोलणं बंद करून टाकतो आपण. ते स्वतःशी बोलून बाबा म्हणताय आनंदित राहायचंय. स्वतःशी काय बोलायचंय? माझं मी कोण आहे? मी साधारण आत्मा नाहीये, मी महान आत्मा आहे, मी श्रेष्ठ आत्मा आहे. करोडो आत्म्यांमधून परमेश्वराने बाबांनी माझी निवड केलेली आहे. मी साधी सुधी आत्मा नाहीये, मी स्पेशल आत्मा आहे, ज्याच्यावर बाबांची नजर आहे. मी ती आत्मा आहे, मी विशेष आत्मा आहे, मी श्रेष्ठ आत्मा आहे, मी सतयुगी आत्मा है. मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. मैं परमधाम में बाबा के नजदीक रहने वाली आत्मा हूं, शिव बाबा के भी नजदीक और ब्रह्मा बाबा के भी नजदीक, उनके समीप रहने वाली आत्मा, मैं समीप रत्न हूं. और फिर मैं जब सतयुग में आऊंगा तो सतयुग में भी मेरा जीवन बहुत श्रेष्ठ है, दिव्य है. मैं श्री कृष्ण के साथ खेलूंगा, श्री कृष्ण के साथ खाऊंगा पिऊंगा, श्री कृष्ण के साथ सैर करूंगा. तसं करताना आपण स्वतःला बघायचंय, ते सतयुगी जीवन आपलं अनुभवायचंय आपण बुद्धीच्या द्वारे. मैं श्री कृष्ण के साथ रहने वाली आत्मा हूं. फिर नारायण की राजधानी में मेरा बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत श्रेष्ठता है मेरे जीवन में, बहुत सुखी जीवन है. कितना सुंदर जीवन था मेरा वो सतयुग का. और उसी जीवन में फिर से वापस ले जाने के लिए बाबा मुझे तैयार कर रहा है, सजा रहा है, संवार रहा है. मेरे से इतनी बातें करता है रोज, मुझे इतनी सुंदर सलाह देता है, इतना अच्छा मार्गदर्शन देता है. मैं भगवान की पालना में पलने वाली महान श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा हूं. मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, कलयुगी मनुष्य समान. मेरा मान भगवान रखता है, मेरा नाम भगवान जपता है. मेरी शान है कि मैं भगवान के दिल में विराजमान हूं. मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं. कलयुगी मनुष्यों के जैसे पद, पोजीशन, पैसा, नाम, मान, शान के पीछे दौड़ने वाली मैं आत्मा नहीं हूं. मैं आत्मा दिव्य आत्मा हूं. मान अपमान निंदा स्तुति सब में समान रहने वाली मैं संतुष्ट आत्मा हूं. स्वतःच हे जे चित्र बाबांनी आपल्या समोर रंगवलेलं आहे की तुम्ही कोण आहे, तुम्ही ओळखा स्वतःला. बाबा सांगतात तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं. आपल्याला माहिती नाही, आपल्याला याच्या मागचा जन्म सुद्धा माहिती नाहीये, पण बाबांना माहिती आहे की आपण किती दिव्य स्वरूपवाले आत्मे. सतयुगामध्ये आपण राज्य केलेले आहे, या दुनियेचे आपण मालक आहे. त्रेतामध्ये आलो तरी गडबड नाहीये जीवनामध्ये, थोडीशी चार्जिंग कमी झाली फक्त. द्वापरमध्ये थोडंसं नॉर्मल दुःख सुरू झालं आणि लगेच आपण भक्ती सुरू केली. भक्तीचा रस्ता स्वतःसाठी पण निर्माण केला आणि दुनियावाल्यांना पण दाखवला, आणि त्यामुळे ते मन त्यांचं स्थिर राहू शकलं. थोडी शांती लाभत राहिली त्यांना, थोडा आनंद मिळत राहिला, कारण ती जी द्वापरची भक्ती होती खूप श्रेष्ठ भक्ती होती, खूप चांगली भक्ती होती, आणि आपण तो रस्ता लोकांना दाखवणार आहे. आपण तो रस्ता दाखवला. संगम युगामध्ये त्यांच्या कल्याणासाठी कार्य केलेलं आहे, म्हणून भक्त लोक मंदिरामध्ये आजपर्यंत माझी पूजा करताय. स्वतःला अशा पद्धतीने आपण ओळखायचंय, स्वतःला सांगायचं मी तो आहे. और ये भगवान कहता है, मैं कोई हमारे मन की कल्पना नहीं है, या कोई साधु पंडित आचार्य नहीं कह रहा है, ये भगवान ने ये सत्य बताया है मेरे बारे में. तर हा विश्वास ठेवून, बाबांच्या बोलण्यावरती विश्वास ठेवून आपण त्या गोष्टी स्वतःसाठी स्वीकारत चालायचंय, स्वतःशी बोलायचंय. और आज मुझे बाबा ने क्या कहा, आज मुझे क्या करना है, आज बाबा की श्रीमत मेरे लिए क्या है, और क्यों दी है बाबा ने ये श्रीमत, क्योंकि बाबा की इच्छा है कि मैं अपना बहुत ऊंचा भाग्य बना लूं.
जास्तीत जास्त वारसा हक्क मी प्राप्त करून घ्यावा, ही बाबांची इच्छा आहे. बाबांची इच्छा ही आहे की बाबांच्या कार्यामध्ये मी मदतगार बनावं. ईश्वर का साथी बनकर मुझे चलना है. ते या सगळ्या ज्या नशा चढवणाऱ्या गोष्टी आहे, आपण स्वतःशी बोलायचं. हे बाकी कोणी काय केलं, कधी काय झालं, कधी काय, कोणतं काय होणार आहे, पुढे काय होणार आहे, हे बोलायचं नाही आपण स्वतःशी. ते तेवढ्यापुरतं तेवढा विचार, तेवढ्यापुरतं आपल्याला आता काय करावं लागेल त्या हिशोबाने तेवढा विचार. लेकिन हमें खुद से जो बातें करनी है वो इस तरीके की नशा चढ़ाने वाली बातें करनी है. और इससे बाबा कहते हैं कि अपने आप से बातें करके प्रफुल्लित रह सकते हैं, आनंदी राहू शकतो, खुश राहू शकतो. अपने आप से अपने बारे में, बाबा के बारे में बातें करनी है. बाबा कौन है, कैसा है, मेरे लिए आया है, किती निस्वार्थ त्याचं प्रेम आहे, त्याला काहीच नाही पाहिजे, तो परमधाम मध्ये जाऊन राहणार आहे परत, तो माझ्यासाठी हे सगळं काही करतोय, सेकंड सेकंड माझ्यासाठी उपस्थित है. तो जितना हम इन बातों में रहेंगे, हमारा योग नहीं लगता है, इन बातों के कारण हमारा योग लग जाएगा बाबा के साथ. सहज होऊन जाईल, एकदम सहज होऊन जाईल. तो बातें करना चालू करने, हम जब खुद से बातें करेंगे, बाबा से बातें करना भी बिल्कुल सहज हो जाएगा. बहुत सहज रीति से हम बाबा से बातें कर सकते हैं. और वही योग है. असं काही आपण कंटिन्यू त्या स्थितीमध्ये मैं आत्मा वो परमात्मा, मैं आत्मा वो परमात्मा किती वेळ राहणार आपण. तो वो बातें करते करते उस स्थिति में हमें रहना है, मैं आत्मा वो परमात्मा. लेकिन बातों से बहुत सहज हो जाते. कोणाशी संबंध आपण टिकवून ठेवतो तर कोणत्या आधाराने, बोलणं चालणं, बोलतो आपण त्यांच्याशी, तेव्हा ते संबंध टिकून राहतात. तैसे बाबा से हमारा संबंध है और बहुत ऊंचा संबंध है, श्रेष्ठ संबंध है. तो बाबा से भी बातें करते रहना है. और जब हम खुद से बातें करते रहेंगे, बाबा से बातें करना बिल्कुल बिल्कुल सहज हो जाएगा. और आनंद ही आनंद रहेगा जीवन में. इधर की उधर की, इसकी उसकी बातों में आनंद नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है. बाबा म्हणतात त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट येतो, असं होतं तसं होतं ते सगळं. आणि ते पण आजपासून 20 वर्षापूर्वीची गोष्ट होती की काही ना काही त्याच्यामध्ये पण थोडं बरं वाटायचं याचं त्याचं ऐकून. आज तो तकलीफ ही तकलीफ है, दूसरे का कुछ सुनेंगे तो. कारण त्यांच्या त्या गोष्टीमध्ये 90% प्रॉब्लेम असतात. इसलिए क्यों सुनना है, इसकी उसकी बातों में क्यों जाना है हमें. आपल्याला जर त्याच्यामध्ये काही सेवा असेल तेवढं सेवेचं बघायचंय. बाकी ते इंटरेस्ट घेऊन काही ऐकण्याची आपल्याला आवश्यकता नहीं. इंटरेस्ट लेना है अपने पुरुषार्थ में, इंटरेस्ट लेना है इस दुनिया का कल्याण करने में, और उसके लिए बातें करना चालू करनी अपने आप से और बाबा से. तो योग के लिए बैठना है, सबसे पहले बातों से हम स्टार्ट कर सकते हैं. आणि हे किती वेळ बोलू शकतो मग आपण बाबांशी. बाबा आपल्या समोर उपस्थित आहे असं समजून बोलू शकतो. सूक्ष्म वतन मध्ये जाऊन बाबांशी बोलू शकतो. परमधाम मधून करंट घेऊ शकतो बाबांकडून. वरदान है, कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव. चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे. ये कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ये जो श्रीमत है ये बाबा की हम बच्चों के लिए है जो संगम युग में है. दुनिया वाल्यांसाठी ती श्रीमत नहीं है, कारण त्यांचं कनेक्शनच नहीं. उनको कौन चला रहा है, उनको माया चला रही है. और हम बाबा के हैं, हमको बाबा चला रहा है. हमारा ये जो जीवन है ये संगम युगी जीवन, नया जीवन है. कलयुग को छोड़ दिया हमने, बाबा ने हमें संगम युग में लाया है. तो अभी हम जब बाबा को अपने आप को सौंपते हैं तो फिर वो चलाता है हमें, वो कराता है हमारे द्वारा. और इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे घर में, हमारे दुकान में, हमारे खेती में, कहाँ भी हम कुछ भी कर रहे हैं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाकर यहाँ पर बैठाया है. ही भावना, मैं मालिक हूं या मेरा है, ये दिमाग से निकाल देना है. बाबा का है तो बाबा की शक्तियां कार्य करेगी, बाबा की मदद मिलेगी. तो निमित्त बनकर रहने में बहुत आनंद है. मालिक बनकर बैठने में दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है. तो बाबा म्हणते निमित्त अगर बनकर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे. क्योंकि बाबा देख लेगा क्या करना है. मला सावधानी ठेवायची, मला बघायचंय, मला करायचंय प्रत्यक्ष, पण ताकद बाबांची आहे. बाबा बघून घेईल, बाबांचं आहे सगळं. तो मुझे क्यों परवाह करनी है, बाबा देख लेगा. मुझे सावधानी से चलना है, मेरा जो सामने कर्तव्य दिख रहा है वो करना है बस. मैं कर रहा हूं यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, कारण आपली ताकद लिमिटेड है. मैं कर रहा हूं तो मग टेन्शन येईल.
लेकिन जब बाबा करा रहा है, बाबा बैठा है, बाबा देख लेगा, तो शक्तिशाली स्थिती होऊन जाईल आपली. बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है. कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं. उन्हें यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है. कल क्या होगा उसकी भी चिंता नाही. म्हणून आजचा दिवस आपण खराब करून टाकतो, उद्या काय होईल म्हणून. और फिर वो जो आज का दिन खराब करते, आज का दिन तो खराब होता ही है, लेकिन उस चिंता के कारण शरीर पर असर आ जाता है, मन पर असर आ जाता है, बुद्धि पर असर आ जाता है. और जो बाबा से प्राप्त करना है वो नहीं होता है. म्हणून बाबा म्हणता है कि अभी जो भी कुछ हो रहा है उसको स्वीकार करते चलो. मनमना भवचा अर्थ बाबाने त्या अव्यक्त मुरलीमध्ये सांगितला कि जो सीन तुम्हारे सामने आ रही है ड्रामा में उसको स्वीकारते चलो. यही मनमना भव है. बाबा देख रहा है, बाबा करा रहा है, ये हो रहा है, जो हो रहा है उसमें कल्याण है. जो हो रहा है वो अच्छे ते अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है. हमने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता. कुछ नुकसान दिखाई भी देता है लेकिन उसमें भी कल्याण रहता है. आज समजा आपल्या एखाद्या गोष्टीमध्ये 10,000चं नुकसान झालं आणि ते 10,000च्या नुकसानामुळे आपण जी सावधानी आली, पुढे जे 1 लाखाचं नुकसान होणार होतं ते होणार नाही. हर बात में कल्याण रहता है, कुछ न कुछ कल्याण रहता है. आणि काही गोष्टी आपल्याला तेव्हा लक्षात येत नाही, ताबडतोब लक्षात येत नाही. 6 महिन्यानंतर 1 वर्षानंतर लक्षात येतं की हाँ याच्यामध्ये तर हे नसतं झालं तर मग असं झालं नसतं. तो उसमें भी कल्याण छिपा रहता है, त्याला पडदा उघडायला वेळ लागतो. इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता तो अच्छा होता. कराने वाला करा रहा है, वो अच्छे ते अच्छा है, वो अच्छा ही करेगा हमारा. आणि मग सगळं पॉझिटिव्ह होऊन जाईल. आपल्या शरीराला पण ते पॉझिटिव्ह किरण मिळतील, मन बुद्धि पण फ्रेश रहेगी. स्लोगन है, अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी. इथून पुढे तर टेन्शनचं वातावरण, चिंतेचं वातावरण वाढणार आहे. आपण बघतोय की वाढत चाललेलं आहे. दिवसेंदिवस वातावरण बिघडत चाललेलं आहे. टेंशन, चिंता, दुख, परेशानी, तकलीफ सगळे वाइब्रेशन है. और ऐसे में हमें ये प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि चाहे कैसा भी वातावरण हो, हमें वहां पर जिस चीज की जरूरत है उस स्थिति में स्थित हो जाना है. मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर से किरणें आ रही है, उनको जा रही, बाबा दे रहा है उनको. मैं निमित्त हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे द्वारा बाबा दे रहा है. मी जसं मशीन सारखं बसलेलं आहे, माझ्यामध्ये ते येतंय आणि ऑटोमॅटिक जात आहे, त्या वातावरणामध्ये पसरतंय. असं जे व्हायब्रेशन आपण पसरवू तर ती बाबा म्हणते सगळ्यात चांगली सेवा आहे. कारण वाणीद्वारे होण्याचे दिवस संपले. तेवढ्यापुरतं तेवढं होऊ शकतं, तेवढ्यापुरतं तेवढं आपण समजून सांगू शकतो. पण जर कुठे काही प्रॉब्लेम आहे, कोणी दुःखामध्ये, कोणी परेशान आहे, तकलीफमध्ये, तर त्यावेळेला ही सेवा आपल्याला, आणि पुढे चालून तर खूप प्रॉब्लेम असणार आहे आपल्याला. ही सेवा करण्याची जर आज प्रॅक्टिस नसेल तर आपण स्वतःच त्या परिस्थितीमध्ये हलचलमध्ये येऊन जाऊ, त्या व्हायब्रेशनचा परिणाम आपल्यावरती येऊन जाईल. लेकिन अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे सुख शांति की किरणें देने की, और हर एक के प्रति शुभ भावना जब हमारे मन में रहेगी, किसी के प्रति कोई व्यर्थ कुछ भी मन में नहीं रहेगा, ये ऐसा है वो वैसा है, तो फिर हमें वो आदत हो जाएगी कि हमें सबको सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति की किरणें देनी है. और जब जिसकी जरूरत है, जहां पर भी हम देखते हैं काही एखाद्या ठिकाणची बातमी ऐकली, तिथं सुद्धा आपण इथं बसून ती सकाश देऊ शकतो. तो ये बाबा म्हणते सबसे अच्छी सेवा है, और यहाँ से आगे इसी सेवा की जरूरत है. इसीलिए हमें बेपरवाह होकर रहना है, शांत चित्त होकर रहना है, अपने आप से बातें करनी है, बाबा के साथ जुड़कर रहना है और निमित्त बनकर रहना है. कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा, ये बुद्धि में रखना है, बाबा हमारा कल्याण ही करेगा. यही अगर पक्का रहेगा तो हम यहाँ पर स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और हमारे द्वारा जो जिसको देना है हम दे सकेंगे, बाबा दे सकेगा हमारे द्वारा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. 15 फेब्रुवारी 1969 ची अव्यक्त मुरली आहे.
ही मुरली म्हणजे हे महावाक्य जे बाबांनी उच्चारण केलेले ते संत्री दादींच्या शरीरामध्ये येऊन उच्चारण केलेले. बाबा 3-4 वेळा संत्री दादींच्या तनामध्ये आलेले. सगळ्यात पहिले जेव्हा बाबा अव्यक्त झाले 18 जानेवारीला, तर 19 जानेवारीला पहिल्यांदा बाबा संत्री दादींच्या तनामध्ये आले. और ये महावाक्य संत्री दादी के तन से बाबा ने उच्चारित किए. शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य. शिवरात्रि होती त्यावेळेला बाबा आलेले होते. आज किसके स्वागत का दिन है? आज किसके स्वागत का दिन है? शिवरात्रि. उत्तर दिलं तिथं बच्चांनी बाप और बच्चे का. महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो दुनिया वाले मनाते हैं, शिव जयंती बाबा और बच्चे की अवतरण की यादगार है. हम भी अवतरित होते हैं, बाबा भी अवतरित होता है, उसकी यादगार. हम अवतरित होते हैं संगम युग पर, बाबा हमें अवतरित करता है, हमें नया जन्म देता है. उस हिसाब से बाबा का भी अवतरण दिवस, उसकी यादगार, और हमारा भी अवतरण दिवस, उसकी यादगार एक ही दिन हम सब मनाते हैं. परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं, तो बाप को भी भुला दिया है. ते जी परिस्थिती आलेली होती, ब्रह्मा बाबा सोडून गेले होते, त्यामुळे काही काहींची सिच्युएशन तशी झाली होती. अस्थिर झालेलं होतं मन, जे एकदम कनेक्ट झालेले होते ब्रह्मा बाबांशीच. तो बाबा म्हणताय थोडीशी गडबड है. बाप जब है तो फिर भुलाना कहां तक? यह है निश्चय, यह है पढ़ाई. तो बाप जब है तो फिर भुलाना कहां तक? कसं विसरू शकता? बाबा है, बाबा तो गया नहीं है, तो भुला कैसे सकते हैं? यह है निश्चय कि बाबा है, यह निश्चय है, और पढ़ाई चल रही है. एक तो निश्चय रखना है कि बाबा बेटा है, बाबा है, बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा का कार्य चल रहा है, और हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं. तो पढ़ाई एक तरफ, निश्चय एक तरफ. जब निश्चय है तो पढ़ाई कर सकते हैं, और पढ़ाई होगी तो निश्चय भी पक्का रहेगा. जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा. कारण ही 25 फेब्रुवारी 69 मुरली, याच्या आधी 4 मुरल्या झाल्या. तो बाबा म्हणते ये तो चल रहा है, अभी पढ़ाई तो फिर चालू हो गई है. असं नाही की बंद झाली, मुरले बंद झाल्या. तो ये चल रहा है. तो जैसे बाबा का कार्य है सतयुग की स्थापना का, वो भी चलता रहेगा, पढ़ाई भी चालू, वो कार्य भी चलता रहेगा. वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा. वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा. बाबांनी शब्द नहीं वापरला कि गड़बड़ हो जाती है. निश्चय नहीं है तो गड़बड़ करते, बच्चे ध्यान से नहीं करते. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तर निश्चय, विश्वास पक्का. बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूं. तो ये तो बुद्धि में रखो कि मैं किसका बच्चा हूं, किसका बच्चा बना हूं. शिव बाप ने मुझे अपना बनाया है. बाप सदा है तो बच्चे भी सदा है, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है. भूलने से कार्य कैसे चलेगा? देहाभिमानामध्ये आले तर मग मी आत्मा आहे, मी परमात्म्याची संतान आहे, सगळं विसरून जातं. जेव्हा देहाभिमान येतो तो फिर कैसे कार्य चलेगा? उस स्थिति में कार्य नहीं चल सकता है. आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत कार्य करना है. अभी तो सतयुग की स्थापना कहाँ हुई है, तो अभी तो और आगे जाना है. तर हे थोडेसे पेपरमध्ये तुम्ही हलचलमध्ये आले तर कसं होईल? और आगे बहुत जाना है. किती प्रेरणा दिली बाबांनी त्यावेळेला, कसं बच्चांना तयार केलं ते 15-20 दिवसामध्ये. जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है. बाबा म्हणताय तुम्हाला तुमची ओळख दिलेली आहे, माझी ओळख दिलेली आहे, तरी तुम्ही कंफ्यूज का होता है? ब्रह्मा बाबा के जाने से कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. गोंधळून जायचं काही कारणच नहीं है. उसका पार्ट चेंज हुआ है सिर्फ. कितना समय इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है. भाऊ म्हणते हे जे आहे की मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हे किती वेळेला सांगितलेलं आहे, किती पक्क केलं, आणि अजून ते त्यावेळपर्यंत तर केलं. ही 50 वर्षापूर्वी मुरली चाललेली आहे, 50, 53, 54 वर्षापूर्वी. तो आज भी इतना पक्का नहीं है. मैं कौन हूं, बाबा कौन है, हे पक्क झालं तर आपली स्पीड अनलिमिटेड होऊन जाईल पुरुषार्थाची.
मैं कोण हूं, बाबा कोण, हे बिलकुल पक्क क्लिअर म्हणण्यासाठी किंवा ज्ञानापुरतं नाही किंवा माहितीपुरतं नाही, ती स्थिति आतली अंतर्गत स्थिति। तो बाबा म्हणते इसके लिए कितनी मेहनत की और उसके बाद में बाबा ने कितनी मेहनत ली, गुलजार दादी के तन के द्वारा भी। उस मेहनत का फल कहां तक? बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। हे त्यावेळेला यायचा काही प्रोग्राम नव्हता बाबांचा, पण संत्री दादी ध्यानामध्ये गेले आणि बाबांना सांगितलं बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे बच्चों को। थोड़ी मुरझाइश आई है, तो आप चलेंगे तो बच्चे रिफ्रेश हो जाएंगे। तर बाबांनी किती सुंदर उत्तर दिलं त्याला, रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। ताजेतवाने फ्रेश चांगली स्थिती केव्हा राहू शकते? जेव्हा निश्चय पक्का है, विश्वास पक्का है, मैं कौन हूं, बाबा कौन है और मुझे क्या करना है। ड्रामा पर निश्चय, ईश्वरीय परिवार पर निश्चय, ये पक्का है तो बाबा मतलब रिफ्रेश है, रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं है। निश्चय है तो रिफ्रेश है। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा थोड़े समय के लिए। थोडेसे बाबांनी थोडे महावाक्य उच्चारण केलेले त्यावेळेला, आणि हे पहिल्यांदा अव्यक्त बापदादा शिवरात्रीच्या निमित्ताने पहिल्यांदा आलेले होते बाबांच्या शरीर सोडल्यानंतर। स्वमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझे। बाबा म्हणते आज अभी क्यों आया हूं, मेन कारण ये है कि मैं तुम्हारा स्वमान तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूं कि बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझो। सौभाग्यशाली समझो, ये जब हम खुद से बातें करेंगे उसके लिए और एक पॉइंट बाबा ने दे दिया कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, दुनिया वालों से मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, और मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मैंने भगवान को पहचान लिया, जो दिखाई नहीं देता है, जो गुप्त है उसको पहचान लिया। और पहचान बढ़ती गई, पहचान मजबूत होती गई। किस आधार से? मैं मुरली सुनता हूं बाबा की, मैं बाबा के महावाक्य सुनता हूं, तब वो पहचान बढ़ती जाती है, तब वो नशा चढ़ता जाता है, तब वो निश्चय बढ़ता जाता है। तो ये जो सौभाग्यशाली हम हैं, इस सौभाग्य को हमें और भी बढ़ाते चलना है और अपने आप को ये याद दिलाना है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं है दुनिया में। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सद्गुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। और फिर अब है सौभाग्यशाली हम है बाबा के बने हैं। सदा सौभाग्यशाली कौन है? सौभाग्यशाली है, सदा सौभाग्यशाली कौन है? एक एक वाक्य त्याच्यामध्ये गहराई असते बाबांची, एक एक शब्द जो वापरलेला असतो त्याच्यामधून काहीतरी विशेष सांगायचं असतं बाबांना। तो बाबा म्हणतात सदा सौभाग्यशाली तो बन गए, लेकिन सदा सौभाग्यशाली कौन है? कंटिन्युअस सौभाग्य वाढवत चाललेले तुम्ही, अशी स्थिती कोणाची आहे? जिनका बाप, टीचर और सदगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है, जो बाबा को तीनों संबंधों से साथ में रखते हैं। बाप, टीचर और सदगुरु से पूरा कनेक्शन और पूरी दिल की लगन। बाबा तीनों रूपों में सदा साथ में है। तीनों रूपों में साथ में है मतलब हम बाबा की पालना में पल रहे हैं, बाबा की पढ़ाई हमारे साथ में चल रही है दिन भर, और हम सदगुरु के वरदान के आधार से अपने आप को उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते चल रहे हैं। कन्या, मग कन्या विषय बाबा म्हणता है, कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है, 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम। कुमारी जो है 100 ब्राह्मणों से उत्तम। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने के कारण आंतरिक अभागिन है। बाबा म्हणते हैं बाद में अपवित्रता आ जाती है, अशुद्धि आ जाती है, तो इसलिए अभागिन है, भाग्य कट हो जाता है। यह किसको भी पता नहीं है, बाप ही बतलाते हैं। सदा सुहागिन कौन है? हम सब आत्माएं सदा सुहागिन हैं, सदा सुहागिन, कधी आपल्याला वैधव्य येणार नाही। वो कौन है? सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागिन है। ते सगळ्यांनी आपल्याला सदा सुहागिन समजायचंय।
क्योंकि हमारी परमात्मा के साथ लगन है सदा। हमने परमात्मा को अपना सब कुछ मान लिया है। यह तो अभी पढ़ाई का समय है। बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते रहते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है। जब तक पढ़ाना आहे तब तक पढ़ाते रहेंगे. डायरेक्ट येऊन शिकवायचं होतं बाबांना 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत, ते बाबांनी शिकवलं. आणि अभी भी हम रिवीजन कर रहे हैं, अभी भी रिवीजन चालू है. और फिर जब ड्रामानुसार होगा ये बंद हो जाएगा. ये सब भी विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है. ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है. जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं. जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है. जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ में. बाबा की गारंटी है. वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए. ब्रह्मा बाबा भी वतन में गए हैं, कार्य है उसका आगे का, वहां का कार्य, वहां से जो कार्य करना है उसके लिए ब्रह्मा बाबा यहां से वहां गया है. समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा. इसमें न कोई विदाई है न जुदाई है. तो बाबा म्हणतात असं काही नाही निरोप घेऊन गेले पुन्हा भेटणारच नाहीये. विदाई भी नहीं, जुदाई भी नहीं. तुमने भी विदाई नहीं दी और वो भी जुदा नहीं हुए हैं. जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी. अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी. यह ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है. बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा. आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं. इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे. आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलना है. अगर संभाल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे. तो बाबा म्हणता हिम्मत रखकर चलना है, पूरी सावधानी से चलना है. और उस सावधानी से चलने के लिए बाबा मुरली में डायरेक्शन देता है. सांभाळून चालायचंय, सांभाळून राहायचंय, नाही तर बाबा म्हणताय कोणत्याही प्रकारचा अपघात होऊ शकतो. सावधान राहायचंय प्रत्येक वेळेला. आगे चल के बाबा म्हणते बहुत सारे सीन्स आने वाले हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आएगी, लेकिन अपनी हिम्मत को पक्का करते चलो. जितकी आपली हिम्मत जास्त, संकट परिस्थिति छोटी छोटी रहेगी. और बाबा साथ में रहेगा तो खत्म हो जाएगी. और जब विनाश के समय हम सिर्फ सेवाधारी बनकर रहेंगे, बाबा हमें फूलों के जैसे रखेगा. बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली. अभी बच्चों की सर्विस पूरी की. वतन से अभी सबको करनी है. बच्चे सगे भी है तो लगे भी है. सर्विस तो सबकी करनी है. बाबा म्हणताय की जी डायरेक्ट पालना करायची होती ती इथे राहून केली साकारमध्ये ब्रह्मबाबांनी. आता वरती जाऊन वतन मध्ये जाऊन सगळ्यांची पालना करायची. सक्के सावत्र सगळ्यांची पालना करायची. दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे, सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है. तो बाबा म्हणता है कि दृष्टि द्वारा सबको सर्च लाइट देने. ऊपर से ब्रह्मा बाबा और मैं सबको सर्च लाइट देते हैं और सबको सुख देना हमारा कर्तव्य. आता कोणाची तशी स्थिती आहे स्वीकारण्यासारखी, कोणाची नाहीये. पण बाबा म्हणता है मुझे सबको, हम दोनों को यही इच्छा है कि सब सुख में चले, सुख की दुनिया में चले. अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है. गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया. अंगुली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा. सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है. समूह होता है ना, तो अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है. पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है. सभी की सर्विस करनी है. तर बाबा म्हणते सगळ्यांची सेवा करायची. सगळ्यांनी आता इथं एकत्र राहायचंय, संघटनमध्ये राहायचंय, परिवारांनी एकत्र राहायचंय आपण सगळ्यांनी. और अपनी अंगुली से थोड़ा आपला सहयोग देऊन हा कलियुगी पर्वत आपल्याला सत्युगामध्ये परिवर्तन करायचं आहे. तो पहले पहले ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था कि लाल लाल ग्रुप, लाल लाल असं काही आहे आणि सोबत सगळे जात आहे वरती. तो ब्रह्मा बाबा को तब समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी समझ में आया कि आत्माओं का ग्रुप है, हमें सबको साथ में लेकर चलना है परमधाम में. सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं. उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है. अमृत वेला में उठकर बैठो, फ्रेश होकर बैठो, सब नहीं दिखते हैं, ढूंढना पड़ता है ये कहाँ है, ये कहाँ है. अमृत वेला 4 ते 4:45 आपल्याला सगळ्यांनी पक्क करायचं की 4 ते 4:45 आपल्याला उठायचंय. नाही उठणं शक्य तर
कसंही कोणाला जर तब्येतीमुळे शक्य नाही तर पडल्या काहीतरी मोबाइल असेल, मोबाइल में काहीतरी लाऊन गीत लाऊन, लेकिन बाबा को याद करना है क्योंकि बाबा हमें ढूंढता है उस समय। भल अकेले रीति याद करते हैं परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। सदा सोबत ठेवायचे तर विसरण्याची आणि आठवण करण्याची आवश्यकताच नहीं। बाबा सदा साथ में, उसकी छत्र छाया में ही हमें रहना है, चलना है। अच्छा, ओम शांति।